एक औरत अपने पति को सरप्राइज देने के लिए हजारों किलोमीटर दूर विदेश जाती है, लेकिन वहां जाकर देखती है कि उसका पति अपनी बेटी के साथ अपनी पुरानी प्रेमिका का जश्न मना रहा है और महीनों से अपनी पत्नी से मिलने तक नहीं आया। उस पल उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस पर बर्फीला पानी डाल दिया हो। शादी के 7 सालों में उसने खुद को झुका लिया, हर बार पति को खुश करने की कोशिश की, लेकिन कभी खुद के बारे में नहीं सोचा। दिल टूटते ही वह फैसला कर लेती है, अब बस। वह तलाक के कागजों पर दस्तखत करती है, अपनी शादी की अंगूठी उतारती है और सब कुछ एक लिफाफे में रखकर नौकरानी से पति को देने को कहती है। फिर बिना पीछे देखे देश लौट आती है। पति को कुछ पता नहीं चलता, वह प्रेमिका के साथ समय बिताता रहता है और लिफाफा तक नहीं खोलता। उसे यकीन होता है कि उसकी पत्नी न नाराज होगी न जाएगी। देश लौटते ही औरत सबसे पहले उस घर को छोड़ देती है और अपने पुराने सपनों को फिर से जीने का फैसला करती है। कभी वह एक अवार्ड विनिंग इंजीनियर थी, शादी के लिए उसने करियर छोड़ दिया था, अब वह सब कुछ वापस पाना चाहती है। वह पति की कंपनी से इस्तीफा दे देती है और पूरी तरह उससे अलग हो जाती है। तभी पति को एहसास होता है कि कुछ गलत है। पत्नी के फोन बंद हैं, बेटी को भी सुबह की कॉल नहीं आई। वह बेटी को लेकर देश लौटता है और सीधे पत्नी को ढूंढने जाता है, जहां वह उसे एक कैफे के बाहर किसी और आदमी के साथ खड़ा देखता है। पत्नी को किसी आदमी से गले लगाकर विदा लेते देख पति ने खुद को संभालते हुए कहा कि वह उसे पुराने घर ले जाने आया है। पत्नी हमेशा की तरह शांत रही, न कोई सफाई न कोई सवाल, लेकिन पति को पहली बार उसकी ठंडक महसूस हुई। वह सोचता है, पहले मैं विदेश से लौटता था तो ये खुश हो जाती थी, आज इतनी बेरुखी क्यों? उसे लगा पत्नी बस ध्यान खींचने के लिए ऐसा कर रही है। घर पहुंचते ही सास ने आदतन उसे रसोई में भेजा, लेकिन इस बार पत्नी ने सिर्फ कहा, मैं थक गई हूं, आप खुद बना लीजिए। सब चौंक गए। पहले तो वह हर मौके पर सबको खुश करने में लगी रहती थी। इतना ही नहीं, आज उसने खुद से बेटी के लिए भी कुछ नहीं किया। बेटी के कहने पर ही 2-4 चीजें बनाई। दादी की नजर अचानक उसके हाथ पर गई। आज वह शादी की अंगूठी नहीं पहने थी। पति अंदर से हिल गया। वह अंगूठी जिसे वह हर हफ्ते चमकाने भेजती थी, आज बस कह दिया, भूल गई थी, जैसे वह अब किसी काम की चीज ही ना हो। खाने के बाद वह बेटी को लेकर कमरे में चली गई। पूरे समय पति की तरफ देखा तक नहीं। पति गुस्से में पीछे गया और सवाल किया, आजकल क्या नाटक चल रहा है? अंगूठी क्यों नहीं पहनी? पत्नी शांत स्वर में बोली, मैं ठीक हूं, बस मुझे लगता है कि अब हमारा रिश्ता उस काबिल नहीं रहा। पति ने नानी के बहाने पास आने की कोशिश की, लेकिन पत्नी ने उसे साफ मना कर दिया, क्योंकि उसके कपड़ों से अब भी उस औरत का परफ्यूम आ रहा था। पहली बार पति को ठुकराया गया। वह चिढ़ गया, ताने मारने लगा, तुम्हें क्या हो गया है? कभी जाना नहीं, कभी आना नहीं, बेटी को फोन तक नहीं करती। तभी उसे याद आया वह लिफाफा जो उसने मेज पर फेंक दिया था, पर सोचने से पहले ही उस औरत का फोन आ गया। घर में लाइट नहीं है, मुझे डर लग रहा है। पति ने पत्नी की तरफ देखा और बिना कुछ कहे निकल गया। उसे लगा पत्नी उसे रोकेगी, पर इस बार कमरे में सिर्फ खामोशी थी। गुस्से में दरवाजा पटक कर चला गया और पूरी रात घर नहीं लौटा। अगले दिन वह शान से अपनी व्हाइट मून लाइट के साथ कंपनी में दिखाई दिया। उधर पत्नी नए सेक्रेटरी को काम समझा रही थी। जब उसने देखा कि पति सबके सामने उस औरत के साथ जोड़ी बनाकर चल रहा है और उसे अपनी कानूनी पत्नी छुपा रहा है, तो उसका दिल पूरी तरह टूट गया। वह बस काम सौंपकर चुपचाप निकलना चाहती थी, लेकिन व्हाइट मून लाइट ने झूठा आदेश दिया। बॉस ने कहा है कॉफी बनाकर ऑफिस में लाओ। आखिरी बार उसने कॉफी लेकर दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर वह जम गई। वह औरत उसके पति की गोद में बैठी थी। पति ने सफाई देने की बजाय उसी से सवाल कर दिया, दरवाजा खटखटाकर क्यों नहीं आई? व्हाइट मून लाइट मासूम बनकर आगे आई। दीदी गलत मत समझिए, हम बस काम की बात कर रहे थे। और यह कहते हुए उसने जबरदस्ती पत्नी का हाथ पकड़कर अपने ही चेहरे पर मारने की कोशिश की। पति दौड़ कर आया, उस औरत को संभाला और पत्नी पर चिल्लाया, माफी मांगो। पत्नी ने 7 साल जिस चेहरे से प्यार किया था, आज वही चेहरा उसे अजनबी लगा और पहली बार उसका दिल हल्का हो गया। वह आगे बढ़ी और जोरदार थप्पड़ मार दिया। इसे कहते हैं हाथ उठाना। जो शब्द तुमने सालों पहले कहे थे, आज मैं तुम्हें वापस कर रही हूँ। 7 साल तक मैंने सोचा पत्थर दिल भी पिघल सकता है, पर धन्यवाद, तुमने साबित कर दिया कि कुछ दिल होते ही नहीं। पति गुस्से से पागल हो गया, धमकी दी, अगर फिर ऐसा किया तो कंपनी से निकल जाना। उसे लगा पत्नी डर जाएगी, लेकिन पत्नी मुस्कुराई, अपना आईडी कार्ड उतारा, धीरे से उसके हाथ में रखा और बिना पीछे देखे बाहर चली गई। किसी ने कहा, उसे वापस बुला लो। वह बोला, चिंता मत करो, वह खुद लौट आएगी। लेकिन इस बार चुनाव हो चुका था।